वृंदा, मुझे पता है कि देव तुम्हारे बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि इस घर में अगर कोई खतरनाक है ना तो वो देव है। सब पर उसका रूप चलता है, तो जरा सोचो उसने सारी चालों में अपना कितना दिमाग लगाया होगा। वैसे तो तुम समझदार हो और सब सोच समझ के करोगी, लेकिन एक बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने तुम्हारी माँ रखती है ना? कल से सोम के जरिए में वृंदा तक कोई भी संकेत नहीं भेज पाई हो। क्या अर्थ है इसका? कहीं वृंदा ने इसे उतार तो नहीं दिया, अपने शरीर से दूर तो नहीं कर? नहीं वृंदा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाऊंगी, तुम तक कोई संदेश नहीं भेज पाऊंगी मैं। वृंदा ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसे अपने पास ही रखना वृंदा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना वृंदा। मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। एक सेकेंड। कहाँ गया? ये रहा। ये देखो, मुझे ना ये लॉकेट मिला। ये ना बोलता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये ना साइंस देता है, मतलब किसी ना किसी तरफ इशारा करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे कल रात को जब तुम्हारी और मेरी बात खत्म हुई थी ना, तो इसने ना मुझे नागिन का संकेत दिया और साथ में खतरे का भी। इसका मतलब मान्यता इसके जरिए से बात करना चाह रही है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। क्या कर रही हो? तुम नहीं जानती, इन चीजों से बहुत खतरा हो सकता है। ये शैतानी शक्तियां हैं और कुछ भी कर सकती है। शैतानी शक्तियां? नहीं, ये मेरी माँ है जो मुझसे बात करना चाहती है। तुम मुझे देख। नहीं, पता है इसके जरिए कैसे भी करके मुझे अपनी माँ तक पहुंचना होगा। मैं उनको बचा लूंगी और ये खतरे का निशान किस और इशारा कर रहा है मैं ये भी पता लगा लूंगी। तुम जल्दबाजी। एक सेकेंड। ओ, ये आ गए, इन्हीं का वेट कर रहे थे। हेलो, हाँ जी, मैं बस आई। तुम कहाँ? बता के तो जाओ। बाद में, मैं अभी बहुत जल्दी में। क्या हुआ वृंदा बेटा, मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पे क्यों बुलाया? पुरोहित बाबा, मुझे आपसे पूछना है कि नागिनें आपस में बात कैसे करती हैं? मतलब वो बोलती हैं या फिर कोई संकेत में बात करती हैं? और क्या कोई तय दूरी होती है जिसके बीच वो रह के बात कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, नागिनों के सामने समय, काल, देश, दूरी कोई मायने नहीं रखता। उनकी शक्तियाँ इनसे परे होती है। किंतु हुआ क्या है बेटा? बाबा, ये लॉकेट मुझे अजीब से संकेत दे रहा है। सच में, ये लॉकेट मुझे लाल टेकरी मंदिर के बाहर मिला और तब से मुझे इससे कोई चिन्ह या संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे? नागिनों के संकेत। और तुम नागिन हो ये तुम्हारे अलावा सिर्फ मान्यता माँ जानती है। आपको भी ऐसा ही लगता है? मतलब वो ही है ये? बाबा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मान्यता माँ मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, मुझे कोई संकेत भेज रही है, किसी मुसीबत का, किसी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन कल रात से ये ना तो चमका है, ना ही मुझे इससे कोई सिग्नल मिला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मान्यता माँ की जान को कोई खतरा है? कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु इसे तो तुम हमेशा अपने हाथों में रखती हो ना? नहीं बाबा, मैंने इसे अपनी कमर में पहना हुआ था और तब ये चमक रहा था, लेकिन फिर मैंने इसे उतार के रख दिया और उसके बाद ना तो ये चमका और ना। यही गलती की तुमने। तुम्हें इसे अपने से अलग नहीं करना चाहिए था। बाबा, मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं। तुम इसे ऐसी जगह जाकर पहनो जहाँ इसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। हाँ, याद रखना, इसको लेकर किसी के भी ऊपर कभी भी यकीन मत करना और इसे किसी के हाथों में कभी मत देना। और अब किसी को तुम पर शक होने से पहले तुम अंदर चली जाओ, मैं भी चलता हूँ। स्टॉप मैम, प्लीज डोंट हैव इट। आपकी ड्रिंक स्पाइक्ड है, इसमें कुछ मिलाया गया है। What? ट्रस्ट मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ये जो लड़का है ना टकोई जैकेट में, इसने आपकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। प्लीज प्लीज डोंट हैव इट। एक्सक्यूज मी। यस? आपने मेरी ड्रिंक में शराब मिलाई है। क्या? किसने कहा तुमसे? वो जो
क्या कर रहे थे तुम? जो भी कर रहा था सही कर रहा था। तुम्हें पता है वो देख रही है वो टर्कोइज जैकेट में जो लड़का है वो बहुत गलत लड़का है। उसने पता है क्या किया? क्या? एक लड़की की ड्रिंक में कुछ मिला दिया, उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी। तो मैं उस लड़की के पास गया और उसे कहा कि आप प्लीज ये ड्रिंक मत पीजिए। उसे बचा लिया। सही किया ना? थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं, वो जो लड़का है ना, हाँ? तुम उसे दूर रहना। अगर वो गलती से भी तुम्हें कुछ देना, एक्सेप्ट मत करना, सीधा थप्पड़ लगा देना एक। ओके? उस लड़के को ना मैं पक्का थप्पड़ लगाऊंगी। वैसे ना एक बात बताऊं, वो जो लड़का है ना, हाँ ये मेरा, और वो चारों जो खड़े हैं ना मेरे भाई है। वो सब? एक बात बताओ, कोई ढंग का सीधा साधा शरीफ भाई है तुम्हारा कि नहीं, कि सारे ऐसे ही है? अरे है ना, हमारे एक ही भैया है जो शरीफ है। कौन? देव भैया। ये बृंदा गई कहाँ? अब तो बात करनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छे, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुम्हें बृंदा से दूर करके ही मैं तुम्हारे पास से नागमणि पाऊंगी, और उसके लिए मुझे बस अपनी अगली चाल चलनी होगी। माँ, आप लोगों ने बृंदा को देखा क्या? नहीं। नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसकी उन्नी जुर्री उधड़ गई है, वो बैठ के बुन रही है बेचारी। पहली बार बहुत सही बोला। थैंक यू। रजत। बृंदा, किसको पुकारा तुमने? किसी को नहीं। मैंने सुना, मैं बस तुमसे सुनना चाहता हूँ। किसी को नहीं रजत को बुला रही थी। सीरियसली? मतलब इस पार्टी में भी तुमने ही उसे बुलाया? तुम्हें हो क्या गया बृंदा? शायद तुम भूल गए वो तुम्हारा एक्स था, जिसने तुम पर हाथ उठाया था, तुम्हें रुलाया था, तुम्हारी इंसल्ट की थी। अच्छा ठीक है ना, इतने महान मत बनो। हाँ किया था उसने ये सब, उसके बाद भी मैंने उसे बुलाया बस। ये हमारी रिसेप्शन पार्टी है बृंदा। देव देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैंने उसे क्यों। एक्चुअली कर सकती हूँ। मैंने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहती थी कि मैं मूव ऑन कर सकती हूँ। वो मुझे छोड़ के चला गया तो क्या हो गया, मतलब मैं क्या मरे जा रही हूँ उसके लिए? मैं बस दिखाना चाहती थी मैं कितनी खुश हूँ। हाँ मुझे पता है गलत है, पर ये करना जरूरी था। सीरियसली? I don't just get you. देव, सही पकड़ा मैंने। जब देव को गुस्सा आता है तो वो नागमणि चमकने लगती है, यानी अब मुझे उससे और गुस्सा दिलाना है और फिर उससे मार के नागमणि को हासिल करना है। लेकिन बृंदा कहाँ है? और उसकी ये द्रक्षशिरा उसने किसको दी? कहाँ है वो? चलो अच्छा है, ये द्रक्षशिरा उन लड़कों को शराब में डाल के पिला दूंगी और उसके बाद सब सही हो जाएगा। ओह थैंक गॉड। मतलब विशाखा ने इसे होश में आने से पहले ही डस लिया, तभी इसे कुछ याद नहीं। क्या आप चुप क्यों हो गई हो? बोलो ना, झगड़ा करो मेरे साथ, गलतियां गिनवाओ मेरी। पर बदबू कहाँ से आ रही है यार? ये लेप है। वो तुम कल रात ड्रंक थे ना तो गिर गए थे, इसलिए ये लेप लगाना। एक्सक्यूज मी, मैं हाउ रिडिकुलस, मैं देख पा रही हूँ मैं ड्रंक था। मैं नशा नहीं करता, मैं हाई नहीं होता, मैं ड्रंक नहीं होता, पर कल रात को नशे में धुत थे और उसी का हैंगओवर है, ये लगाना पड़ा लेप। तुमने लगाया ये? मुझे नहीं चाहिए। स्टॉप इट, इधर आओ मेरे साथ, इधर चलो मेरे साथ। ओहो छोड़ दो, मैं कर रही हूँ ना। नीचे झुको। हाँ आराम से मुंह उधर करो। नहीं कुछ नहीं किया। Are you sure? क्योंकि मैंने रजत को देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं ऊपर आया, फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम पर गुस्सा किया, ये याद है मुझे, पर आगे की कोई बात याद नहीं है। मुझे भी कुछ याद नहीं है। क्या है ना, मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे अराउंड नहीं घूमती है ना,
और भी चीजें हैं याद रखने के लिए, इसलिए थैंक यू। गॉश यार वृंदा, कितना चेंज हो गई हो तुम। मुझे ना औरतों को कैटेगराइज करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम सच में पागल हो। यू क्रेजी। नहीं, तुम सनकी हो। क्या करती हो कुछ समझ में नहीं आता है। इसके साथ साथ ना मेरे बारे में एक और बात याद रखना प्लीज। मुझे ना बकवास झेलने की आदत नहीं है, मतलब आई डोंट टेक क्रैप। ये तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओह ओके, थैंक यू। जाओ। नहीं, अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने रजत को क्यों बुलाया था। मैंने उसे नहीं बुलाया था, पर अगर तुम्हें ऐसा ही समझते हो तो समझते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ओके, बाय। वृंदा, सॉरी। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैंने वक्त पे देव को डसा नहीं होता ना, तो उसे सब कुछ याद रह जाता, तुम्हारा नागिन बनना भी। I'm sorry, मुझसे सच में गलती हो गई। पता नहीं चेयर पे बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही। आंखें बंद करने का नहीं है, आंखें खुली रखने का है। खतरा सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, चारों तरफ है। मैं कह रही हूँ, तुमसे एक चूक हुई नहीं कि तुम बदला लेने से हमेशा के लिए चूक जाओगी। नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया है और पत्नी धर्म निभाने का सोच लिया है तो ठीक है। विशाखा ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। तो साबित करो, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम अपनी माँ की बेटी से ज्यादा देव की पत्नी लगने लगी हो। सब लोग नीचे आओ, बा को कुछ बात करनी है। जाओ, तैयार होके जल्दी आ जाओ। सब लोग आ गए तो सुनो, आज महाशिवरात्रि है। ग्रेट बा, मतलब आज बम बम बोले करके भांग के गोले खाएंगे? बिल्कुल नहीं, आज घर की सारी सुहागन औरतें व्रत रखेगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और तुम लड़कियां भी व्रत रखोगी अच्छा पति पाने के लिए, समझी? तो ये लिक्विड डाइट में कर सकते हैं? अरे भोले बाबा को सब चलता है, खाते पीते गॉड है अपने, बिल्कुल हमारी तरह। वृंदा बेटा, ये तो तुम्हारा पहला व्रत है ना, पारिक परिवार की बहू के तौर पर। तुमने नाश्ता तो नहीं किया ना सुबह से? नहीं। मैं भी किसे पूछ रही हूँ, तू तो पंडित की बेटी है, तुझे तो सब पता है ना, हमसे भी ज्यादा। इनका तो मुंह नहीं थकता। तुम भी सोच हो, आजकल इसका कोई भरोसा नहीं है। पहले बात मानती है, फिर पलट जाती है। हो सकता है कि अभी बोले कि मैंने व्रत रखा है और थोड़ी देर के बाद में आप इसे भरपेट खाना खाते हुए देखें, वो भी नहाए धोए बिना। चल चुप, कुछ भी बोलता है, जा अपना काम कर। थैंक यू बा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बा और मेरी लड़ाई नहीं करवा सकते। हम दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है। और अगर तुम चाहते हो मैं फास्ट ना रखूं तो मैं नहीं रखूंगी। मत रखो। हाय, इसे कहते हैं अच्छा पति, जो अपनी बीवी को भूखा नहीं देख सकता। पहली बार तुमने सही कहा केतकी। वैसे भी तुम वाइफ थोड़ी ना, तुम तो भूखी शेरनी हो, खाना क्या इंसान भी खा जाओगी। मैं सिर्फ इंसानों को खाती हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई चांस नहीं।